अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुक़द्दस और वेलकम करती हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग मोड्स में। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है जी मखनी शाही दाल माश। आज मैं आपको मखनी शाही दाल माश बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी कि किस तरीके से ढाबों पे दाल माश बनाई जाती है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। शाही दाल माश बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है माश की दाल। ये मैंने 1.5 कप ली है। इसको मैंने भगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटा पहले। तो अब हमने इसको बॉयल करना है। तो हमने इसको ज़्यादा बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना, हमने इसको सिर्फ 80% बॉयल करना है। अगर दाल को माश को ज़्यादा बॉयल कर दें तो उसमें लेस सी बन जाती है, जिससे सालन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल को हम गरम करेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और अब हम इसमें प्याज डाले हैं और इसको हमने अब करना है फ्राई। तो यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन हाफ केजी मैंने लिया है चिकन। अब हम इसमें डालेंगे चिकन और अब हम इसको करेंगे फ्राई जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हमने प्याज को चिकन को प्याज के साथ तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और इसका जो कलर भी है वो भी चेंज हो जाए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम डालेंगे। इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए करेंगे फ्राई चिकन में। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिए थे 3 अदद टमाटर। दाल माश में टमाटर का जो इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इससे ही इसका जायका और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और अब हम इसमें टमाटर डाले हैं। और अब हमने क्या करना है कि हमने टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए इसको करना है कवर। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं और जो टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें, टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बाकी मसाले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है नमक। नमक हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून चला गया, अब हम हाफ टी स्पून इसमें और डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, ये है मेरे पास धनिया पाउडर 1 टीस्पून हम डालेंगे। और ये है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, ये हम डालेंगे हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर का और हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से चिकन की बुनाई करनी है ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए, बिल्कुल भी जले ना। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छे तरीके से मसाले की पहले बुनाई करनी है। तो ढाबों पे जब ये दाल बनाई जाती है तो उसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, उससे ही उसमें जो टेस्ट और अच्छा जायका आता है। तो जब भी आप लोग दाल बनाएं, दाल माश स्पेशली, तो इसमें जो टमाटर है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो चिकन है उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। अब हमने जो दाल माश को बॉयल किया था वो हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 80% दाल को बॉयल किया है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बॉयल करना, इससे बहुत ज़्यादा जो वो लेस बन जाती है और जिससे दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं पकती। अब हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए दाल को चिकन में फ्राई करना है, इस तरीके से हमने इसकी करनी है बुनाई। ये देखें, इस तरीके से 5 मिनट तक हमने इसकी करनी अच्छे तरीके से बुनाई।
ये देखें, अब हमने इसके अंदर जो पानी डालना है, पानी मैंने वो वाला ही लिया है जिसमें मैंने दाल को बॉयल किया था। तो यहाँ पे मेरे पास 1 गिलास पानी है, सिर्फ 1 गिलास हमने इसके अंदर पानी डालना है, क्योंकि दाल को हमने 80% बॉयल किया था, इसीलिए अब इसमें डालना पानी ज़रूरी है। तो हमने 1 गिलास इसमें जिसमें दाल को बॉयल किया था वही पानी हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हम करेंगे मिक्स। तो अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम करेंगे कवर। हल्की आंच पे, ज़्यादा हमने आंच को तेज़ नहीं करना, यहाँ पे हल्की आंच पे इसको हम दम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और हमारी शाही जो दाल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही मज़े की दाल बनी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही इसमें से। अब हम बिल्कुल लास्ट में इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने ली हैं तकरीबन 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको दरमियान से कट कर लिया था, वो इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पे आपने हरी मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल लास्ट में डालनी, पहले नहीं डालनी, बिल्कुल लास्ट में डालें तो बहुत ही अच्छा जायका आता है। यहाँ पे मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली थी और उनको दरमियान से कट कर लिया था लंबे साइज में। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टी-स्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, ये डालेंगे। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे बहुत ही यमी सी दाल बनती है वो है जी मक्खन। और बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें डालना है मक्खन, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छा जायका और मखनी दाल बनेगी, बहुत ही मज़े की बनती है इससे। तो बिल्कुल मक्खन हमने लास्ट में डालना है, तभी इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही यम्मी सी और बहुत ही मज़े की ढाबा स्टाइल दाल मखनी बिल्कुल तैयार है। शाही दाल माश मखनी बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरीके से घर में बनाएं। तो हमारी यहाँ पे दाल बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो दाल को हमने डिश आउट करना है। यहाँ पे मैंने ली है एक खूबसूरत सी मिट्टी की हांडी, इसमें हम इसको करेंगे सर्व। और अब हम इसको हरी मिर्च से गार्निश करेंगे, अदरक स्लाइस से। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लीमू। और ये है मेरे पास पुदीने के पत्ते, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मखनी शाही दाल माश बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप भी इस तरीके से अपने घर में बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।